दृष्टि, दृश्य और दृष्टा, तीन वस्तुएं। दृश्य का तात्पर्य है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की परिस्थितियां, ये सारा का सारा संसार। दृष्टा का तात्पर्य है जानने देखने वाला मेरा आत्मा, ज्ञाता दृष्टा। दृष्टि का तात्पर्य है कि देखने वाले का दृष्टिकोण कैसा है, देखने वाले का सोच विचार कैसा है। संसार तो संसार है, जैसा अनादिकाल से है वैसे ही रहेगा। जो प्रकृति के नियम लिखे हुए हैं ग्रंथों में, उसी नियम के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन चलेगा। संसार को कोई बदल नहीं सकता। संसार को बदलने वाला कोई परमात्मा, कोई ईश्वर इस संसार में पैदा नहीं हुआ है, ना हुआ था, ना कभी होगा। दृष्टा, दृष्टा अनादि निधन है, जैसा है वैसे ही रहेगा। दृष्टा का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ना जन्म लेता है दृष्टा, ना मरता है। हाँ, दृष्टि एक ऐसी वस्तु है जिसको हम मिथ्या से सम्यक बना सकते हैं। दृष्टि एक ऐसी वस्तु है जिसको हम नकारात्मक से सकारात्मक बना सकते हैं। दृष्टि बदल जाने पर दृष्टा परमात्मा बन जाया करता है और सारा दृश्य उस परमात्मा के अंदर झलकता है, लेकिन वह परमात्मा उस दृश्य से स्पर्शित नहीं होता है। जब सत्य दृष्टि, समीचीन दृष्टि मेरे अंदर आ जाती है तो फिर धीरे धीरे सारे संसार से विरक्ति होकर के निज परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ जागृत होता है। ज्ञान ध्यान तप के द्वारा और पुरुषार्थ करते करते वह योगी बन करके फिर भगवान बन जाया करता है। संत बनने से पहले सज्जन बनना बहुत आवश्यक है। सज्जन नहीं बना और संत बन गया तो भैया वो संत के वेश में लोगों को हैरान करना शुरू कर देगा। संत बनने से पहले सज्जन होना बहुत जरूरी है। सज्जन होने के लिए हमारे नकारात्मक सोच को सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। एक दुर्योधन था महाभारत का पात्र और दूसरा युधिष्ठिर था। एक बार द्रोणाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर ये थाली में लड्डू है, जाओ द्वारिका में किसी सज्जन व्यक्ति को ये एक एक लड्डू बांट करके आओ। युधिष्ठिर जाता है और पूरे के पूरे लड्डू वापस ले आया। गुरुदेव ने कहा, क्यों भाई आपको द्वारिका में कोई सज्जन नजर नहीं आए, लड्डू वापस? बोला, गुरुजी जो भी आदमी है सारे के सारे भ्रष्ट हैं, सबके स्वभाव खराब है, कोई सज्जनता तो किसी में है ही नहीं है, सब में दुर्जनता भरी हुई है। अच्छा, और वहीं पर युधिष्ठिर को गुरुजी ने बुलाया, बोले थाली में लड्डू है, किसी सज्जनों को, अच्छे लोगों को देकर के आइए। युधिष्ठिर जैसे ही बाहर निकला तो सारे के सारे लड्डू, बच्चे बैठे हुए थे बाहर, बांट दिए उसने तो वापस आ गया। बोले, गुरुजी लड्डू तो कम पड़ गए, द्वारिका तक तो पहुंच ही नहीं पाए, लड्डू तो बाहर ही थे, बट गए। और जितने भी लोग द्वारिका में सब सज्जन हैं और गुरुजी बहुत सारे लड्डू बनवाइए, तब सबको बांट करके आते हैं। अब देखिए, दुर्योधन को पूरी द्वारिका में एक सज्जन नहीं मिलता है और युधिष्ठिर को पूरी द्वारिका में एक दुर्जन नहीं मिलता। दृष्टि है देखने की। दुर्जन जो होता है उसकी दोष दृष्टि सबके दोषों को देखती है और सज्जन की
गुणग्राही दृष्टि सभी के गुणों को देखती है। सज्जन को सब सज्जन नजर आते हैं और दुर्जन को सब दुर्जन नजर आते हैं। तो भैया, संत बनने से पहले अपनी दुर्जनता को त्याग करके सज्जन बने, और सज्जन बनने के बाद में संत बनोगे तो निश्चित रूप से अरहंत बन जाओगे। अपनी दृष्टि को परिवर्तन कीजिए। दुर्योधनी दृष्टि को युधिष्ठिर की दृष्टि बनाइए। जय महावीर।